साध संगत जी धन निरंकार जी। तो आज की साखी है आत्मसम्मान की भावना। हर किसी का खुद के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना होती ही है, जो इंसानों को क्या करना होता है खुद से अंतर आत्मा से प्रेरणा मिलती है। तो आइए आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि खुद के आत्मसम्मान को दिखाती है। तो साथ संगत जी साखी शुरू करते हैं। रामू बहुत ही गरीब लड़का था। उसके माता पिता की पूरी जिंदगी हमेशा गरीबी में ही बीती, जिसके चलते रामू की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। रामू के माँ बाप बहुत ही बूढ़े और गरीब थे, जिसके चलते रामू अपने माँ बाप की आर्थिक सहायता के लिए वह शहर के एक सड़क के किनारे जूते पॉलिश किया करता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत ही आमदनी हो जाती थी, जिसके चलते उन कमाए पैसों से रामू का घर चलता था। रामू बचपन से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह शहर के बड़े बड़े इमारतों को देखता था। उसे भी लगता था कि उसकी भी गरीबी एक दिन जरूर खत्म होगी और वह अपने माता पिता की अच्छी जिंदगी जीने में सहायता कर सकेगा। यही सब सोचकर रामू अपने जूते पॉलिश की दुकान पर खूब मेहनत करता था, लेकिन वह कभी भी अपने ग्राहकों से अपनी मेहनत के पैसों से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लेता था, जिसके चलते उसके दुकान पर खूब भीड़ होती थी। सभी रामू के व्यवहार से खुश रहते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी रामू अपने घर से अपने दुकान के लिए जल्दी निकल गया और फिर अपना दुकान खोलकर ग्राहकों की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उसके दुकान के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई और उस गाड़ी में से एक कोट वाले साहब निकले, जो कि रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने रामू के पास जाकर रामू से बोला कि मेरे जूते खूब अच्छे से चमका दो, क्योंकि आज हमारी कंपनी में बहुत बड़ा मीटिंग है। तो रामू भी फटाफट उन साहब के जूते पॉलिश कर दिया, जिससे खुश होकर वह साहब ने 500 रुपये का नोट थमाया। लेकिन रामू के पास तो इतने पैसे कभी एक साथ इकट्ठे भी नहीं हुए थे और न ही रामू के पास उस समय छुट्टे पैसे भी थे कि वह अपने पैसे काटकर बाकी पैसे लौटा सके। तो यह बात रामू उस साहब से बताया कि उसके पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो वह साहब थोड़ा जल्दी में बोले थे, अभी तो मेरे पास भी छुट्टे पैसे नहीं है, इसलिए तुम पूरे पैसे ले लो। रामू तुरंत बोल पड़ा, साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनत करके पैसा कमाना जानते हैं। अगर आपने मुझे एक बार इन पैसों को दे दिया तो हमें यह पैसा कमाने का तरीका तो आसान लग सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। इससे हर कोई मेहनत करना ही छोड़ देगा। लोग बस दूसरों के एहसान के बदले जीना सीख जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। आप इन पैसों को वापस रख लीजिए और जब अगली बार आना तो मेरे जितने पैसे बने थे उतना ही दे देना। यह बात सुनकर उन साहब की आंखें खुल गई और मन ही मन सोचने लगे कि हमने इस लड़के की आत्मसम्मान की भावना को ठेस पहुंचा दिया। इसलिए वे साहब रामू से बोले, बेटा तुम अपनी परिस्थिति से गरीब जरूर हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की भावना से बहुत अमीर हो, इसलिए हमें माफ़ करना। और इस प्रकार रामू ने अपने कार्यों से एक इंसान का दिल बदल दिया। और फिर वे साहब बार बार यही सोचते रहे कि वे अमीर हैं या वो गरीब लड़का रामू, जो गरीब होते हुए भी दिल से अमीर है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान के जीवन में कभी न कभी ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम गरीब होते हुए भी अपनी आत्मसम्मान की भावना को कभी भी कम नहीं होने दें, क्योंकि आत्मसम्मान की एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के इंसान होने का एहसास कराती है। हो सकता था रामू अपनी गरीबी की परवाह करते हुए साहब के दिए हुए पैसे को ले लेता, लेकिन अगर वह उन पैसों को एक बार ले लेता तो जिंदगी भर उसे उस साहब के एहसान तले रहना पड़ता। लेकिन रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को हमेशा आगे रखा, जिसके चलते
वह लोगों का दिल जीतने में सफल रहा। इस साखे से हमें यह भी सीख मिलती है कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी ही कठिन दौर से क्यों न गुजर रहे हों, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की भावना को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना एक बार आत्मसम्मान की भावना को खो दिया तो हो सकता है कि हमें फिर लोगों के एहसानों के तले अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़े। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।